घने जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत बहती थी। नदी का पानी शफ्फाफ था और उसके किनारों पर सरसब्ज दरख्त लहराते थे। इसी नदी के किनारे लकड़ी और मिट्टी से बना एक छोटा सा घर था। इस घर में एक मेहनती खानदान रहता था। खानदान में बाप शिवन्ना, माँ लक्ष्मी, दादी गुराम्मा और उनका बेटा रमेश शामिल थे। शिवन्ना रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाता था। वो जंगल से लकड़ियां जमा करता और बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाता था। लक्ष्मी घर के कामों के साथ साथ सब्जियां भी उगाती थी। दादी गुराम्मा घर की देखभाल करती थी। लेकिन उस खानदान की सबसे बड़ी परेशानी रमेश था। वो बहुत ज्यादा आलसी था। वो रात देर तक जागता और सुबह देर तक सोता रहता था। रमेश बेटा उठ जाओ, सूरज आधे आसमान तक पहुंच गया है। अम्मा बस थोड़ी देर और सोने दो। बेटा, मेहनत करने वालों की सुबह जल्दी होती है। अप्पा अभी मेरी उम्र ही क्या है, काम तो बाद में भी कर सकता हूँ। बेटा, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मगर रमेश किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन शिवन्ना जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसका पांव फिसल गया। वो एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा और बुरी तरह जख्मी हो गया। जल्दी करो, शिवन्ना जख्मी हो गया है। गांव वाले उसे घर ले आए। अरे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मैं ठीक हूँ, बस कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। शिवन्ना को कम से कम 1 महीने तक सख्त काम नहीं करना चाहिए। ये सुनकर पूरा खानदान परेशान हो गया। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? अब रमेश को जिम्मेदारी संभालनी होगी। मैं कोशिश करूँगा। अगले दिन लक्ष्मी उम्मीद के साथ सुबह उठी, मगर रमेश हस्बे मामूल सो रहा था। बेटा आज तो जल्दी उठ जाओ। अम्मा आज तबीयत नहीं है। लक्ष्मी खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार रमेश ने अपनी मां की बेबसी देखी। इसी शाम एक बूढ़ा मुसाफिर बारिश से बचने के लिए उनके घर आया। बेटी, क्या मुझे एक रात के लिए पनाह मिल सकती है? जरूर बाबा, अंदर आइए। रात के खाने के दौरान बूढ़े आदमी ने सबकी बातें सुनी। रमेश, तुम क्या करते हो? फिलहाल तो कुछ नहीं। और मुस्तकबिल में? पता नहीं। जो शख्स अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचता, मुस्तकबिल भी उसके बारे में नहीं सोचता। सुबह होते ही बूढ़ा आदमी जाने लगा। रमेश, नदी के पार एक पुराना बरगद का दरख्त है। वहां तुम्हें अपनी किस्मत का राज मिलेगा। वाकई? अगर तुम इसे तलाश करने की हिम्मत रखते हो तो जरूर। अगली सुबह जिंदगी में पहली बार रमेश सूरज निकलने से पहले जाग गया। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे जाग गए? मैं किस्मत का राज ढूंढने जा रहा हूँ। रमेश नदी पार करके जंगल के अंदर चला गया। रास्ता लंबा और मुश्किल था। जगह जगह कांटे और पत्थर थे। आखिर ये दरख्त कहाँ है? कई घंटों बाद उसे एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त नजर आया। दरख्त के नीचे एक तख्ती रखी थी जिस पर लिखा था, मेहनत ही असल खजाना है। ये कैसा खजाना है? करीब ही एक पुरानी कुल्हाड़ी रखी थी। शायद मुझे आजमाना चाहिए। उसने पहली बार लकड़ियां काटने की कोशिश की। कुछ ही देर में उसके हाथ दर्द करने लगे। ये तो बहुत मुश्किल काम है। वो वापस जाना चाहता था, मगर फिर उसे अपनी माँ के आंसू याद आए। नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। शाम तक उसने लकड़ियों का एक छोटा गुठा तैयार कर लिया। वो उसे बाजार ले गया। कितने की बेचोगे? जो मुनासिब लगे दे दीजिए। दुकानदार ने उसे चंद सिक्के दिए। ये उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी। अम्मा ये लो। ये पैसे कहाँ से आए? मैंने लकड़ियाँ बेचकर कमाए हैं। मेरे बेटे ने पहली बार मेहनत की कमाई घर लाई है। उस दिन के बाद रमेश रोज सुबह जल्दी उठने लगा। वो लकड़ियां जमा करता, बाजार में बेचता और घर के लिए सामान लाता। रफ्ता रफ्ता उसका जिस्म मजबूत और जहन पुख्ता होता गया। बेटा, तुमने मेरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। अप्पा, मैंने बहुत वक्त जाया किया है, अब मजीद नहीं करूँगा।
चंद महीनों बाद शिवन्ना सेहतमंद हो गया। अब बाप बेटा दोनों मिलकर काम करते थे। घर की हालत बेहतर होने लगी। एक दिन रमेश ने सोचा कि सिर्फ लकड़ियां बेचने के बजाय दरख्त भी लगाने चाहिए। अगर हम नए दरख्त नहीं लगाएंगे तो जंगल खत्म हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। उन्होंने सैकड़ों पौधे लगाए। वक्त गुजरता गया। चंद सालों में वो पौधे बड़े दरख्त बन गए। अब रमेश पूरे इलाके में एक मेहनती और समझदार नौजवान के तौर पर जाना जाता था। वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करता था। क्या ये वही रमेश है जो दोपहर तक सोता रहता था? हाँ, मगर अब इसे देखो। रमेश ने लकड़ी का एक बड़ा कारोबार शुरू किया। उसने गांव के कई नौजवानों को रोजगार दिया। बेटा, हमें तुम पर फख्र है। मैंने कहा था ना, वक्त की कदर करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। एक दिन रमेश दोबारा उसी बरगद के दरख्त के पास गया। वो खामोशी से बैठा हुआ था कि अचानक वही बूढ़ा आदमी सामने आ गया। बाबा, आप? कैसे हो बेटा? आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तुमने खुद सीखा। अब मैं समझ गया हूँ कि किस्मत कोई जादू नहीं। बिल्कुल, किस्मत मेहनत, सब्र और वक्त की कद्र से बनती है। वो मुस्कुराता हुआ घर वापस लौटा। नदी के किनारे बना वही छोटा सा घर अब पहले से ज्यादा खुशहाल था। मगर सबसे बड़ी खुशहाली दौलत नहीं थी, बल्कि रमेश की बदलती हुई सोच थी। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो अपनी जिंदगी बदल सकता है। अप्पा, मैंने सीख लिया है कि ख्वाब सिर्फ वही पूरे होते हैं जिनके लिए मेहनत की जाए। और जो सुबह वक्त पर जागते हैं वही कामयाबी का सूरज देखते हैं। नदी के पानी पर डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। जंगल पुरसुकून था। रमेश अपने घर के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जान चुका था कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मेहनत है।